नमस्कार, मैं वंदना कक्कड़ हिमालय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने कोविड-19 इस महामारी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और विश्व में इस महामारी से लगभग 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और ना जाने कितने और इस बीमारी के कारण काल के मुख में चले जाएंगे। इस महामारी के सामने इंसान बोना सा नजर आ रहा है। जो इंसान खुद को कभी बहुत समझदार समझता था, बड़ी बड़ी परमाणु शक्तियों पर अहंकार करने वाला इंसान, चांद पर जाने के सपने देखने वाला इंसान, आज इस छोटे से वायरस के सामने मजबूर खड़ा है, जिसे आंखों से देखा तक नहीं जा सकता। जहां इस महामारी ने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है, वहीं इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। विश्व भर में इस वैश्विक बीमारी से संपूर्ण बंद किए गए, जिससे कि यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में ना फैले और इंसान को घर में कैद किया गया, अर्थात लॉकडाउन किया गया। सारे उद्योग बंद किए गए और प्रदूषण से प्रकृति ने सांस ली। आज नदियां साफ हो गई हैं। नमामि गंगे परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो गंगा साफ नहीं हो पाई थी, पिछले 2 महीने में खुद ब खुद बिल्कुल साफ हो गई। प्रकृति में निखार आ गया, प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो गया है। पृथ्वी की रक्षक ओजोन की परत भी मनुष्य द्वारा दिए गए घाव अपने आप भर रही है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी को कम नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम हो गया है। समुद्र के तट भी साफ हो रहे हैं। जंगलों के जानवर, समुद्र के जीव जंतु, आकाश में विचरण करने वाले परिंदे सभी चैन की सांस ले रहे हैं। इंसान घर में लॉकडाउन हो गए तो उन्होंने भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इंसान को रिश्तों की अहमियत समझ आने लगी। एक दूसरे की मदद से घर संभाल रहे हैं। एक बात यहाँ पर है कि जहाँ पर हम ये कहते थे कि बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं मिलता, वह समस्या भी हल हो गई है। आज हम अपने बच्चों को समय दे सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं। इस वायरस ने हमें सिखाया कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जिंदगी को समझना जरूरी है। अपनी सोच में परिवर्तन की जरूरत है। परिवार के लिए, समाज के लिए कार्य करने की जरूरत है। दूसरों के लिए क्षमाशील बनने की जरूरत है। दूसरों से लेने के स्थान पर देने की प्रवृत्ति को हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस बीमारी से लड़ रहे लोगों के साथ हमारा व्यवहार आत्मीय होना चाहिए। उनसे डरने की बजाय हमें उनके सहायक के रूप में उनके सामने आना चाहिए, उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। सहयोग की भावना के साथ उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी हमें सिखाना होगा कि किस प्रकार से हम इस बीमारी से लड़ने वाले लोगों को जागरूक कर सकते हैं, समाज के अन्य लोगों को जागरूक कर सकते हैं। यह संदेश हम सबको देना होगा कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। जिसे आज हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, वह सोशल डिस्टेंसिंग की जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि समाज मानवता और सामाजिकता पर ही आधारित है। हम सामाजिक हैं, इसीलिए समाज के प्राणी हैं। बच्चों में हमें ऐसे संस्कारों के बीज बोने होंगे। आज कुदरत ने हमें बता दिया कि कल तक हम कुदरत के ऊपर अपनी विजय पाकर अपनी जीत समझते थे, पर हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। इस महामारी ने हम सब के घमंड को चकनाचूर कर दिया और हमें यह सबक सिखाया कि सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज जरूर रखना। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज जरूर रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। आज जरूरत है कि हम इस बीमारी के डर को समाप्त करें।
लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि इससे लोगों को जो अन्य समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि कई लोगों को अवसाद, डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनकी मदद की जा सके। घर के आसपास या दूसरे जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। आम दिनों में काम और अन्य व्यस्तताओं के कारण अपने आसपास के बाकी लोगों पर जितना ध्यान हमें देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाते। पर अब जब हम घर पर हैं तो हमें आसपास की मौजूद लोगों की समस्याएं भी दिख रही हैं। अच्छी बात है कि लोग न केवल इन समस्याओं को देख रहे हैं बल्कि आगे बढ़कर जरूरतमंदों की सहायता भी कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि पूरी जिंदगी लॉकडाउन में तो बिताई नहीं जा सकती। हमें इस बीमारी की सावधानियों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा, जिंदगी फिर अपनी पटरी पर दौड़ने लगेगी। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ समझा दिया है कि ये सब वाकई इतना मुश्किल नहीं है जितना हम मानते हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान जो सकारात्मक बदलाव हमने देखे और महसूस किए, अगर आगे भी हम इन्हें बरकरार रखें तो इसका फायदा भविष्य में अवश्य देखने को मिलेगा। आगे भी यदि हमें गैर जरूरी चीजों पर नियंत्रण रख पाएं तो पर्यावरण के स्तर पर जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है उससे निश्चित तौर पर बचा जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कुदरत ने ये जमीन सभी प्राणियों के लिए बराबर की हिस्सेदारी में बांटी है। सभी प्राणियों का इसमें बराबर का हिस्सा है। इसलिए हमें सबकी जरूरतों को पूरा करना है। सभी को उनके हिस्से की स्वतंत्रता हमें देनी है। इसलिए जब तक लॉकडाउन है तो इसका पालन कीजिए और फिर जीवन में इन सकारात्मक बदलावों को अपनी जीवन शैली में उतारने का प्रयास कीजिए। आप सभी का सहृदय धन्यवाद।